हेलो माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री का जब 5वां चैप्टर था उसके बारे में जो आधुनिक आवर्त सारणी था, तो आधुनिक आवर्त सारणी आपका एग्जाम के लिए तो भी है ही है, लेकिन आगे की पढ़ाई या तो फिर आपका एलिमेंट की जो समाज है, एलिमेंट की जो दुनिया है, उसको समझने के लिए आपको पीरियड टेबल बिल्कुल आना चाहिए। तो पीरियड टेबल को सिर्फ ऐसे परिभाषा का आधार में मत पढ़िए, उसको आप फील भी करना चाहते हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपका देख रही है आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। मतलब दुनिया में जो भी केमिकल है, मेडिकल हिस्ट्री में जो भी केमिकल बना है या हमारे अंदर जो भी केमिकल बना है, इन सारे एलिमेंट से ही बने हैं। मतलब 118 एलिमेंट जो है दुनिया के सारे पदार्थ 118 एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ। इनमें से दो चार इधर उधर सब इसमें से बना हुआ। मतलब दुनिया के सारे पदार्थ इन सारे चीज से मिलके बने होते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे बेंच टेबल या हम तुम लोहा या फिर जो भी सारा सामान है, सारा चीज इन एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें कि जो एलिमेंट है ना, तो इन सब को क्या करते हैं और क्या क्या है। जैसे बात करें तो इसको हम लोग क्या आवर्त बोलेंगे, आवर्त सार थे। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े तो इसको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक बोलेंगे। ये वाला एस ब्लॉक का होगा, ये वाला डी ब्लॉक का होगा। यहाँ से कितना ब्लॉक, क्या ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, डी ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डी ब्लॉक होगा, और यहाँ से आता क्या आपका पी ब्लॉक होगा, नीचे क्या होगा, एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, और कोई भी सोडियम ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 में है, इसका ग्रुप नंबर एस में है। ठीक, ये पहला ये दूसरा है ना ग्रुप, इसका यहाँ से क्या होगा 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से तुम्हारा फिर क्या आता है आपका 12 13 14 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 18 ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 18 की बात है। ठीक है, इसको निकालना आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे साथ जोड़ना होगा, और हम जब इस निकालना सिखाएंगे उसमें ध्यान से आपको देखना होगा। आप आसानी से क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप अब प्रिंसिपल जानते हैं तो फिर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद आप किसी भी तत्व का पीरियड ब्लॉक ग्रुप वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपसे कोई पूछ ले जिंक है ना, जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये बता सकते हैं, इसका ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है, सब निकाल सकते हैं। जैसे यार बात करें हम लोग है ना, जिंक के बारे में चर्चा करें। ठीक, तो जिंक का पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना। जिंक का पहले क्या करना, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना। तो सबसे पहले क्या होगा, 1s2 इसमें भर देना, फिर इसमें भरना होगा क्या आपका 2s2, फिर कितना आपका 2p6 है ना, अलग क्या आपका 3s2 क्या आपका 3p6। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ जाए आपका 4s2, ये लोड हो गया, तो फिर यहाँ जाएगा, ये लोड फिर क्या जाएगा 3d 10 इसमें आना चाहिए। अब देखो तो टोटल 30 हुआ कि नहीं हुआ, है ना, 2 4 10। ठीक है, और फिर यहाँ तक कितना हुआ 10 30। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा, डी ब्लॉक में। तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। और एन की संख्या सबसे अधिक के कहाँ पे है, 4। तो आप देख सकते हैं पीरियड टेबल में, पीरियड टेबल में देखेंगे तो ये किस में मिलेगा आपका, है ना, पीरियड नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, पीरियड नंबर किस में मिलेगा, 4 में मिलेगा, पीरियड नंबर 4 में। और इसका ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होगा, 12 होगा। तो आप ये सोचेंगे कि आप कैसे पता कर लिया, तो इनका भी कुछ है ना, इनका भी कुछ तरीका नियम होता है, इनके भी कुछ फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं तो आप सारे चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। इस चीज को देखने के लिए आप जो है कुछ मिनट तक आप रुकिए, इस चीज को आप भी खुद आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए बोले थे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप किए कि नहीं, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के दौरान के लास्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहता है उसे उस कक्षा का ब्लॉक कहते हैं, उसे उसका ब्लॉक कहते हैं। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्स कक्षा में है तो एक्स ब्लॉक का तत्व होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में है तो पी ब्लॉक का तत्व होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में जैसा अभी किया था डी कक्षा में था वो डी ब्लॉक के एलिमेंट था। हमारे पास जो ब्लॉक है वो कितना है, 4 है, sp,d,f। और एन की जो अधिकतम संख्या होगा है ना, मतलब पीरियड कहलाएगा, और एन की अधिकतम संख्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, अगर एस ब्लॉक का हो तो अंतिम में इलेक्ट्रॉन एस की संख्या देखो, एस ब्लॉक के लिए जो ग्रुप होगा तो अंतिम में जो एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा
एस में एक इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर एक, एस में दो इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर दो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद एस में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या कहलाया जाएगा उसको, है ना, उसका जो ग्रुप होगा ग्रुप नंबर एक होगा। एस में दो होगा तो उस पर ग्रुप नंबर दो होगा, यानी कि एस पे इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा उतना उसका ग्रुप होगा एस में, एस ब्लॉक होने के लिए। और एस ब्लॉक का एलिमेंट ना हुआ तो, अगर पी ब्लॉक का हुआ तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो लास्ट में अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप निकालने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 12 जोड़ देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 12 जोड़ देंगे। जैसे मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद लास्ट में पी ब्लॉक में अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकला तो 6 में 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ग्रुप नंबर आप 14-15 जो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि पी में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए पी में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन प्लस 12 जोड़ देना, पी में इलेक्ट्रॉन प्लस क्या 12 जोड़ देना। और डी की बात करें तो डी में भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर है तो डी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कितना क्या जोड़ देना, 2 जोड़ देना। डी में जितना भी इलेक्ट्रॉन, डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में और 2 जोड़ दो तो वो ग्रुप नंबर 4 हो जाएगा। पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो 3 में 12 जोड़ दो तो 3 और 12 क्या आ जाए 15, यानी 15 ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, पहले हम लोग ये करते हैं, करने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक, या तो आपके पास पेट टेबल है तो पेट टेबल लेके बैठ जाइए, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो 1s आएगा, ठीक, इसका पीरियड कितना आएगा, पीरियड अधिकतम यान की संख्या, ठीक है, तो पीरियड कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, ब्लॉक कौन सा होगा इसका, एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा, ब्लॉक आपका एस ब्लॉक है। क्यों एस ब्लॉक हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां ठहरा, एस में ठहरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां ठहरा, एस में ठहरा, इसलिए क्या कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, ये एस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें अगर इसका ग्रुप क्या देगा, ग्रुप तो अभी क्या बताया आपको, एस में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ग्रुप होगा। एस में एक इलेक्ट्रॉन, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो एक रहेगा तो 2 रहेगा। अगर एक रहा तो ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर वो 2 में मिलता है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इधर आपका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आपका क्या होगा, वैलेंसी। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन में निकल सकते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात करें अगर, ठीक है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे बनता है ये भी आपको समझ लीजिएगा। देखिए, अष्टक पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, या चाहे लेके चाहे देके, तो उसे आपको वैलेंसी कहते हैं। अगर देखिए अष्टक पुराना के लिए इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या तो दिया जाता है, तो एक बात बताइए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से 8 पुराना होगा, तो 8 पुराने के लिए क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर क्या समझेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन देना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अगर दे देगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, इसलिए इसको दे देगा। ठीक है, दे देगा। अगली बात करें अगर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 6 लेने से बेहतर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अगर बात करें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में जब अष्टक पुराने 8 पुराने के लिए क्या होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो क्या 3 देना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो 3 को जो है 5 इलेक्ट्रॉन ना बुला के वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्षारीय आएगा यहाँ तक। कार्बन, अब जैसे आपका 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये ले भी सकता है दे भी सकता है, इसको देना जितना आसान होगा लेना उतना आसान है। इसलिए जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो वो क्या अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अगर है, देना कठिन होगा और आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इसका वैलेंस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 6 की बात करें, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वो क्या होगा आपका -2 होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर समझेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसे लेके अपना 8 पूरा ले। अगर 7 की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जिसका भी लास्ट में क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आएगा, अब उसका ना ही ले भी सकता नहीं दे सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकिरिया गैस, इनके नियोन आर्गन क्रिप्टन आएगा, है ना, उसका वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। ये वैलेंसी निकालने का एक, है ना, तरीका है, प्रोसेस है। ये समझने के बाद आप पूरा पेरियोडिक टेबल को आप, है ना, अपने तरीके से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बात करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, आप ऐसे निकल कर मत छोड़ देना, इसके बारे में बहुत बड़ा खेल है कि हम लोग जिस चीज का बने हुए उसके बारे में आप सही से जान नहीं पा रहे, तो फिर आप जो है ना साइंस का आप क्या ही समझेंगे। क्योंकि
दुनिया में जितनी सी एलिमेंट है वो पूरी ब्रह्मांड को बनाया मिल मिल के, ठीक है। वो हर एक एलिमेंट को उठा के देखेंगे, उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट में से होगा। इसलिए इस सब चीज को जानना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर भी हाइड्रोजन है। आप बोले कैसे है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है और हमारे बॉडी में अंदर है। ये जो हाइड्रोजन है उसी के बाद आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखो इससे कैसे ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो S1 आएगा। क्या आएगा आपका S1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा, S में, तो S ब्लॉक का हो गया। इसी ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 1 पीरियड 1, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही होगा, तो इसका वैलेंस भी कितना होगा, एक होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं, लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले क्या आ जाएगा 1s 2 और एक बचा तो फिर 2s में जाएगा, ठीक। एक बात बताओ, इसका ब्लॉक कितना होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा, S में, तो S ब्लॉक हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां ठहरेगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा वो। तो लिथियम किस ब्लॉक में मिलेगा आपको, S ब्लॉक में मिलेगा। लास्ट में आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। अगर बात करें पीरियड, तो पीरियड देखो इसमें सबसे ज्यादा n की संख्या कितना है, 2, तो पीरियड नंबर इसका 2 हो गया। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर कितना होगा इसका, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप क्यों 1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया। और तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट है और सारे एलिमेंट को तुम है ना बहुत अच्छी तरह से उनका प्रॉपर्टीज नेचर समझ सकते हो। और फिर जैसे मैट्रिक इंटर के बाद अगर कोई भी केमिकल फॉर्मेशन बनाना चाहते हो तो इन सबको समझना पड़ेगा। अगर आप अब ये केमिस्ट्री अपना वीकनेस कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, तो फिर आगे जो है ना आप क्लियर नहीं कर पाएंगे इस चीजों को, ठीक है। यहीं पे आप समझ लीजिए। अब बोले क्या 10 क्लास में पूछेगा क्या, नहीं 10 क्लास से नहीं पूछेगा। ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ सकता है, लेकिन ये चीजें है ना हमारे दैनिक जीवन में या तो फिर आगे की में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है ये चीज, ठीक। चलो बात करें हम लोग बोरॉन का। तो बोरॉन में कितना होता है, परमाणु संख्या 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1s में भरे, फिर 2s में भरे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ठहरा, P में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ठहरा, P में। और P में की बात करें तो ये जब P ब्लॉक एलिमेंट आ गया तो P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो P ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं, P में जितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें 12 जोड़ दो, तो कितना ग्रुप नंबर 13 में मिलेगा, देख सकते हैं ग्रुप नंबर 13 में मिलेगा, ठीक है। इसकी पीरियड की बात करें तो अधिकतम n कितना है, मतलब सबसे बड़ा n कितना है, जैसे 1 1 1 2 3 कहां तक है, 2 तक है, तो पीरियड नंबर कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, है ना। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ये भी बाहरी कक्षा में है ना, देखो ये इसका L में है या आपका K में है, कहने मतलब ये मेरा है, ठीक है। जो पहला जो नाभिक है उसका बाद K होगा, उसका बाद क्या होगा आपका L होगा, तो L के अंदर कितना 2s है और 2p है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला, कितना हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। और कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें 2 होता है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो इसका वैलेंस कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैलेंस आप निकाल सकते हैं, है ना, इसका वैलेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये इसका कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस निकाल सकते हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपसे कोई यार पूछे जो ऑक्सीजन का क्या कीजिए, ऑक्सीजन का ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे पहले एक बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा इतना आएगा, 1s2 2s2 2p, है ना, 4। ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बांटा इसमें, या 1s में कितना 2 गया, 2s में कितना 2 गया, और बाकी जो बचा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो 2p में चला गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ ठहरा, तो P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक एलिमेंट है ऑक्सीजन, कोई सब किस ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर हम लोग एक भी पल जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमारा अंदर का सिस्टम, उसको लंग्स या फेफड़ा बोलते हैं, वो अगर ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर सकते तो जबरदस्ती उसके अंदर ऑक्सीजन ठोका जाता है पाइप के जरिए, सिलेंडर के जरिए, ताकि वो उसका है ना सांसें चल सके या कुछ देर तक वो जिंदा रह सके। लेकिन उसके बारे में आप जानने के लिए तैयार नहीं रहते। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पता नहीं है, ब्लॉक पता नहीं है, ग्रुप पता नहीं है, पीरियड पता नहीं है, ठीक है, वैलेंसी पता नहीं है, कैसे होता है वैलेंसी -2 यही पता नहीं है, कोर इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। साइंस लेने के बाद आपको पढ़ना पड़ता है और साइंस के बारे में जानना पड़ता है। अगर नहीं जानते हो तो फिर नाम का साइंस लेने से कुछ होता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बोलिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा, P ब्लॉक में, तो P ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो इसका ग्रुप निकालें कैसे होगा, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन बचा जी 12, और P में कितने इलेक्ट्रॉन 4। हमेशा P ब्लॉक के लिए 12 जोड़ते हैं, सभी में 12 नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाए बोलो
बारह प्लस है कितना, ग्रुप नंबर 16 मिलेगा, ग्रुप नंबर इसका 16 ऑक्सीजन में मिलेगा। ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 6। याद रखो ये वाला आपका क्या बाहरी कक्षा है। ठीक है, तो बैलेंस कितना मिलेगा, 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 6 होगा तो बैलेंस क्या होगा इसका, इस 6 को 8 पूरन के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो -2 यानी कि -2 आएगा इसका बैलेंस से। कोर इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 10। तो और बैलेंस और कोर में समझ नहीं पाते समझ लीजिए, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु अगर यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर है तो नाभिक के चारों ओर क्या होगा, एक इस तरह कक्षा होगा। तो इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचा 8 में से बाकी जो इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 क्या है आपका बाहरी कक्षा के आउटर सेल में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी तत्व एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं पीरियड टेबल में, है ना। अगर मैं आपको अभी सर्च करके दिखाऊं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद आप ग्रुप पीरियड बोलो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर रुकिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं, है ना। ये आपका पीरियड टेबल है। ठीक है, कभी भी कोई भी बोल देगा आपको, देखो है ना, यहां से आता क्या आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, यहां से क्या आपका 3 है, फिर 4 है, 5 है, इस तरह चलते जाएगा, है ना। और यहां से फिर क्या ग्रुप नंबर कितना आपका 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 और यहाँ पे लास्ट में 18 है। ठीक है, और यहाँ पीरियड है, यहाँ पीरियड नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये वाला क्या आपका 6 और यहाँ पे कितना है आपका 7। ठीक, इनमें से कोई भी एलिमेंट दे देगा, आपको पूछ लेगा ग्रुप बताइए, ये बताइए, तो आसानी से बता सकते हैं। और आपसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम का जो है ना पूरा बायोडाटा हमको बताइए, और एल्युमिनियम आपको दे दिया, तो सबसे पहले एल्युमिनियम का बायोडाटा बताने के लिए आप पहले एल्युमिनियम का क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए 1s2 2s2। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, फिर समझा देता आपको थोड़ा सा। इसके बाद क्या आपका 3s 3p और 3d। ठीक है, तो 1s करके 2 एक बार काट दो, फिर क्या आपका इस तरह कर दो, है ना। और फिर आपका होता था 4s, फिर क्या आपका 4p, फिर आपका 4d इस तरह का होता, तो फिर आर एक बार काट जाता। एल्युमिनियम की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s में डाल दिए, फिर किस में जाएगा आपका 2s में जाएगा, फिर 2s में डाल दिए, फिर 2s जब लोड हो गया तो किस में जाएगा आपका 2p में जाएगा, तो 2p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर 2p लोड हो गया तो फिर किस में जाएगा आपका 3s में जाएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद फिर किस में जाएगा आपका 3p ऑन में जाएगा। तो मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं ना, तो 13 इलेक्ट्रॉन इसको 2 दे दिए, इसको 2, फिर इसको 6 दे दिए, फिर इसको 2 दे दिए, फिर इसको क्या देना, जितना बचा उसको दे देना है। तो टोटल मिला कितना 10 बड़ा 13 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के अंदर सारा चीज छुपा हुआ है, इसी का इतनी सारे बायोडाटा को छुपा हुआ। तो सबसे पहले आप पूछ ले एल्युमिनियम का क्या बताइए, ग्रुप बताइए, या एल्युमिनियम का ब्लॉक बताइए, ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे निकालिएगा, ब्लॉक लास्ट में बताइए कि ब्लॉक कहाँ पे है, मतलब किस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरा है, पी में, तो पी ब्लॉक हो गया। अगर पूछ लेगा कि इसका क्या बताइए, ग्रुप बताइए, तो ग्रुप हम कैसे ज्ञात करेंगे, पी में जितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना 12 जोड़ दो तो कितना हो जाए आपका 13। आगे फिर आगे बात करें अगर हम लोग इसी का अगर बात करें हम लोग, है ना, इसका आप पीरियड बताइए, क्या बताइए, पीरियड बताइए। तो पीरियड आप कैसे बताएंगे, तो पीरियड जैसा बताने जाएंगे, ठीक है, तो आपको जो है देखना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन विन्यास में अधिकतम कक्षा की संख्या कितना है। ये तो 1 है, फिर इस 1 से बड़ा 2 है, फिर 1 से भी 2 से बड़ा भी 3 है, तो 3 ही है। तो पीरियड नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया, पीरियड कितना हो गया आपका 3। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन बात करते सारा चीज निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर कोरिलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर VE है ना, तो V कितना आ जाएगा बोलिए 3 आ जाएगा, लास्ट में इतना आएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पीरियड में देख सकते हैं इसी चीज को, एल्युमिनियम को, है ना, जो क्या है। अब यहाँ पे इसका आप पोजीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एल्युमिनियम है, तो देखो ये पीरियड है ना, तो पीरियड नंबर 3 में देखो एल्युमिनियम है ना, इसका पीरियड कितना आपका 3 मिल रहा है, यहाँ पे पीरियड क्या मिल रहा है यहाँ पे, वो 3 मिल रहा है। ठीक, अगर बात करें तो यहां से यहाँ तक पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो देखिए पी ब्लॉक में है। ठीक है, और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देखो यहाँ पे 13 है, तो ग्रुप देखो इसका ग्रुप नंबर 13 है, एलिमेंट कहाँ पे ग्रुप नंबर 13 में है। ठीक है, तो ये सारे चीज है कि इसको आप बहुत अच्छी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हो यहीं पे, तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको आ जाता है पीरियड टेबल को समझने का। और जिस दिन आप पीरियड टेबल समझ गए और इंटर में केमिस्ट्री को बहुत अच्छा समझ गए या उसको ज्यादा इंटरेस्ट ले लिए उस पर, तो फिर आपको जो है ना
फार्मेसी बनने में, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने में कोई रोक नहीं सकता है। बस आपका बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करना होगा तो फिर इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हो सके तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी करवा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग तैयारी करने के बाद आप लोग का जब 17 फरवरी से एग्जाम है, वहां से आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग 11th में आप लोग आएंगे या मेरे पास, तो फिर हम लोग आपका जो भी हो सका मदद करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है आपकी मदद करने के लिए। और फिर भी हम जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने तरफ से बहुत कोशिश कीजिए ताकि आपका बोर्ड में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और आपके माता पिता का सपना पूरा हो। ठीक है, तो आज हम लोग रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।